दूसरा वरदान मांगते कि मेरा जन्म हो एकदम नीच घर में। तीसरा वरदान मांगते बिल्कुल कुरूपा हो जाए। महात्मा जी ने कहा, तब पगली कि तुम वरदान मांग रही कि श्राप मांग रही है? वह रानी कही थी, प्रभु औरों के लिए जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए वरदान है, देना हो तो यही दो और सब कुछ मुझे है ही। और जा तो यही होगा, तब व्यर्थान हो देवरी शिवानी। वही रानी फिर तीसरे जन्म में एक मुसर के यहाँ जन्म लेती है, काला कलौटा, दांत बड़ा बड़ा। शादी भी हो गई, पति लेकर जा रहा था, देखा रास्ता में, भाई कौन भूतनी शादी होगी, बच्चा सब देख के डर जाएगा, रास्ते में छोड़ के भाग गया। चढ़ा मेरा नहीं होता है रास्ता। वही आगे चल करके मतंग ऋषि कुटिया के आसपास रहने लग गई और लकड़ी ला कर देती थी, भोजन करती थी। अंत में जब मतंग ऋषि शरीर छूटने लग गया है तो वह शबरी रोने लगी है कि प्रभु आप जा रहे हैं, हमारी क्या दशा होगी। तो संत मतंग ऋषि ने ही कहा था, बेटी चिंता नहीं करो, भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। अब बताइए संत कैसे होते हैं कि भगवान श्री राम का अवतारों नहीं हुआ था, पहले बता रहे हैं कि भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। बड़ा होने पर जनक नंदनी जानकी के साथ शादी होगी। लीला क्रम में आगे चल करके राजा विश्व की जगह पर वनवास होगा। प्रभु राम को संग में सीता भी जाएगी, वन में सीता की चोरी होगी और सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे कुटी पर आएंगे और यहां तुमको दर्शन होगा प्रत्यक्ष। अब बताइए, सब बात पहले बता दिया, वही प्रश्न सुने हैं अभी। और वहां सुनने वाले विशेष नहीं थे, एक लक्ष्मण, दूसरा में शबरी और तीसरा भगवान कहने वाली, यानी दो श्रोता और एक वक्ता। तब कह रहे हैं भगवान, सावधान। जैसे बच्चा पढ़ता है, नहीं बच्चा सावधान होकर पढ़ो, उसको समझा दो कोना पर, खाली गप करती बच्चे से। कोई बच्चा खिलाओ तो दूर चले जाओ, यहाँ बच्चा खिलाने जगह नहीं है, सुनने की जगह है। अपनों ने सुनी, दूसरे सुनने बाधा करेगी। हाँ, सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने के लिए। सुनेंगे तब न समझेंगे कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कहाँ शुरू होती है। नहीं तो भक्ति के नाम भटकते रह जाते हैं दुनिया में लोग। भक्ति सबको करे, धर्मना ना टड़े, धर्म पड़े हुए। यहां पहले कह रहे हैं सबरी से, सावधान सुनो और धर्म मनमाही। सावधान के सुनो और धारण करो। जबकि दो ही आदमी, तो सावधान को नहीं सुनेंगे तो भक्ति रहस्य को समझ पाएंगे? भटकन छूटेगा, भटकते रह जाएंगे कि नहीं? भक्ति का रहस्य बड़ा गहन है। माता पिता की सेवा भी एक है, माता पिता की भक्ति। समाज की सेवा करने वाला समाज भक्त कहलाता है, देश की सेवा करने वाला देशभक्त कहलाता है। यह भी जरूरी है। माता पिता सेवा भी जरूरी है, समाज सेवा भी जरूरी है और देश सेवा भी जरूरी है। यह सोना है। अगर माता पिता सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, देश सेवा भी लगे हुए हैं, तो सोना है। उसमें ईश्वर भक्ति जोड़ दी जाए तो सोना में सुगंध हो जाए। तो ईश्वर भक्ति जोड़ेंगे कैसे? उपाय क्या है? इसी आज का प्रसंग है। ये जोड़ने ज्ञान कहाँ होगा?
भगवान पहुंचे और हाथ जोड़ के वहां खड़ी है। रोज फल लाती थी, फूल लाती थी कि प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे। प्रेम में मग्न रहती थी और पहुंचे हैं। हाथ जोड़ कर, प्रभु मैं तो नीच से नीच हूं, आपकी भक्ति कैसे करूं, स्तुति कैसे करूं। अभी पाठ में सुन चुके हैं, हाथ जोड़ कर रही है, प्रभु ऐसे तो लिख दिए हैं, नीच नीच सब तरी गए, राम भगति लबलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े सकल कुलीन। सबड़ी गीध सुसेवकन, सुगति दीन रघुबीर, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। तुलसी भगत स्वपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम के, और जहां नहीं प्रभु नाम। यहां कह दिया, सुने हुए साथ ही साथ युधिष्ठिर के जग में भी कहा गया था, जग पूरा होगा तो घंटा बजेगा। घंटा नहीं बजा, 1-2 नहीं, 88,000 विशेष विद्वान भक्त लोगों की दृष्टि में भोजन कर चुके और घंटा नहीं बजा था। युधिष्ठिर ने कहा है भगवान कृष्ण से कि प्रभु अब क्या होगा, 88,000 भक्त विद्वान भक्त भोजन कर चुके हैं, घंटा तो नहीं बजा। भगवान कृष्ण कहते हैं एक भी भक्त का भोजन नहीं हुआ है। अब बताइए, 88,000 विद्वान भक्त भोजन का कहते एक भी नहीं। का सरकार वह कौन बाकी रह गया भक्त? कश्यप जी। अब बताइए भक्त कौन बन सकता है? भीम गया है बुलाने के लिए शपथ जी को रथ लेकर के। भीम के मन में हो गया कहां भेज दिए भैया, तो जाति के डोम है, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा नहीं आएगा ना, तब बलजबरी उठा के बैठा लेंगे, उठा के रथ पर बैठा के ले आएंगे। कैसे नहीं आएगा? तो सम तो हृदय की बात जान जाते हैं। शपथ महाराज जान गए मन की बात। ओ ये मुझे बलजबरी ले जाने के लिए चाहता, उठा करके मिला नहीं। देखिए मैं कई बार सुने होंगे कि कुप्पा घाटी बरंडा में गुरुदेव के चरणों बैठा हुआ था। शाम का समय था, 9 बज रहा था, 9 से ऊपर काटा जा रहा था। अब मैं गुरुदेव का चरण सहला रहा था, सबका भोजन हो रहा था, वाला नहीं हुआ। लज्जित होकर भाग गया भीम। कहता हो महात्मा घमंडी है, नहीं आएगा। घमंडी अपने कह रहे महात्मा घमंडी है, नहीं आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, संत महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, धन के नहीं। ये भीम अहंकारी है। तुम अपने से जाओ, तुम अपने से जाओ तब आएंगे। युधिष्ठिर महाराज अपने से आए हैं रथ लेकर के, रथ रोक दिए हैं। पहले प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किए हैं, और तब हाथ जोड़ कर आता है प्रभु कृपा करके आप चरण जनाब मेरे राज दरबार में देते तो बड़ा अच्छा होता। वो जूठन गिराते। शपथ जी कहते हैं तुम्हारा अन्न अशुद्ध है, राज भी अशुद्ध है, नो जाऊंगा नो खाऊंगा। तो युधिष्ठिर घबराए नहीं। जो बुद्धिमान होते हैं ना वो घबराते नहीं हैं, धैर्य खोते नहीं हैं। वहां युधिष्ठिर जी महाराज कहते प्रभु सही मेरा अन्न अशुद्ध है,
और मेरा राज्य भी अशुद्ध है। कि आप जैसे महात्मा का अवतार किस लिए हुआ है? हमारे जैसे अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए। अगर प्रभु मुकर जाए नहीं जाए तो हम अशुद्ध ही रह जाएंगे, इसलिए कृपा किया जाए। प्रभु तुरंत तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए, रथ पर बैठा के ले गए। द्रौपदी के मन में हो गया वहां भीम से नहीं आए, स्वयं राजा गए बुलाने के लिए, जरूर विशेष महात्मा है। 56 प्रकार के भोजन बनाई अपने से द्रौपदी। आए हैं शपथ जी महाराज, 56 प्रकार के भोजन पुरुष के दिए हैं। शपथ जी महाराज क्या सबको एक के मिला दिए। घटमा घोर रे अंधारी सुरती आंधरी भई, सबको घटमा घोर करके और जैसे दो ही कर तो खाते हैं, घंटा टना टन 88,000 से वहां घंटा नहीं बजा। और शपथ जी बजाए कौन हुए भक्त, घंटा टना टन। अब द्रौपदी देख रही थी, उसके मन में हो गया, अलग अलग चिखते कितना बढ़िया, इस सब को मिला दिया। क्या बूझे कि इसका स्वाद कैसा है? ये बानर जाने आदि के स्वाद लगता है डोम है क्या, सबको मिला दिया। जैसे कहा लगता है डोम सबको मिला, तैसे कुंवर बंद और घंटा भी बंद। जैसे कहते और लिया जाए प्रभु, और खाया जाए। शपथ जी कहते अब खाऊंगा तो डोम का भोजन होगा। कसर का आपको डोम कौन कहेगा? कौन कहेगा? पूछो द्रौपदी को क्या सोच रही है, तब लगा कि हाँ हमसे से गलती हो गई है। ऐसे होते संत, ऐसे संत में थे कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, सदगुरु महर्षि में। ऐसे संतों के बच्चा जिसको विश्वास नहीं है, भटकना छूटेगा क्या? उन्होंने कहा तो इसलिए कहा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाए दास शुद्ध भाजी, जप तप नेम आचार्य करे बहु तेरा कोई, खाए सबड़ी के बैर मुनि सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, लेकिन स्वपच बिनु घंट न बाजा। इसलिए पलटू ऊंची जाति के मत को करे अहंकार, अरे साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। केवल भक्ति, भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? वही अभी पाठ हुआ है, वही अभी पाठ हुआ है। हाथ जोड़ खड़ी है सबड़ी रही है के ही विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। ए अधमति अधम अधम आति नारी, तीन माह में मति मंदे अघारी। हे प्रभु निश्चय नहीं क्या कर, कैसे करूं इस भगवान क्या? सुनो, मैं केवल भक्ति का नारा जानता और कुछ नहीं। कह रघुपति सुनो धामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जलवारिद देखिए तैसा। रे नबधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म माही। अब बताइए तुम 9 प्रकार की भक्ति सुनो सावधान हो के। जब 9 प्रकार भक्ति थी फिर कहने क्या जरूरत? भगवान ने शेवड़ी को माध्यम बनाए हैं और ज्ञान दिए। हम संसार में भटके लोगों को, भक्ति छोड़ के भक्ति नाम पर भटके लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, सही भक्ति के बारे में समझाने के लिए शेवड़ी के माध्यम करके भगवान शुरुआत किए हैं कि प्रथम भगति
संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। हे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दाम शील विरति बहु कर्मा। अनिरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम समूह मोहि मैं जग देखा। मोती संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। स्वप्ने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। अमम भरोस ही हर्ष दीना। नवमाह एकऊ जिनके होई। नारी पुरुष सब चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान वर्णन किए हैं। 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति बता रहे हैं संत के संग। तो संत कहते किसको हैं? जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं संत। संत कोई पोशाक नहीं होता है, वकील कोई पोशाक नहीं, डॉक्टर कोई पोशाक नहीं, मास्टर कोई पोशाक नहीं, तो संत कोई पोशाक नहीं। संत उजला वेश में भी हुए हैं और संत लाल वेश में भी नहीं हुए हैं। आराध्य कभी मौज सुनाते थे, सुने हो कभी याद संत के बारे में? श्यामा चांद लहेड़ी कलर का काम करते थे, नौकरी करते थे, कलर का काम करते थे, लेकिन उच्च कोट के संत में से थे। जे पदाधिकारी के अंदर काम करते थे वो बहुत चिंतित थे, अंग्रेज के अधीन बहुत चिंतित थे, बहुत ज्यादा। तो आकृति बता देती है कि आप चिंतित हैं या खुश हैं। बहुत ज्यादा चिंतित थे। इस श्यामाचंद ने पूछ दिया कि सर आप बहुत चिंतित मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है? तो कहता देखो ने पत्र आया है, पत्नी बहुत जोर बीमार है, लगता है अब भेंट नहीं होगी। उस समय हवाई जहाज नहीं था, उसमें पानी जहाज से आना जाना होता था। श्यामाचंद लहरी कहते हैं सर एक काम कीजिए ना, पत्र अंत बहुत समय लगता है ना, एक कमरा खाली कर दीजिए और पत्र आप लिख करके दे दीजिए, और मैं 1 घंटा के बाद आपको ताजा खबर दे दूंगा कि क्या समाचार है। मन में हुआ कि 6 महीना का रास्ता पानी वाले जहाज से ये 1 घंटा कैसे बता देगा? फिर देखे तो क्या होता है। तब पत्र लिख करके दे दिया, अंदर में बैठ गया श्यामाचंद लहेड़ी। अब बाहर से ताला बंद करके चाबी लेकर खड़ा है गेट पर अंग्रेज। 1 घंटा के बाद निकलता है, उसे पत्नी के हाथ का पत्र लिखा हुआ देता है, जिनमें क्षमता आती है। हनुमान जी भी बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा। जो संत हो जाते हैं वो शरीर को त्याग सकते हैं, दूसरा शरीर बना सकते हैं। शरीर अंदरे में है और चला गया विदेश उनकी पत्नी के सामने। अब कहता है कि तुम्हारा पति बहुत चिंतित ज्यादा है,
मैं जा रहा हूं भारत, तुम शीघ्र दे दो, दोषालय में लिख करके तुम कैसा समाचार शीघ्र। अब मैं जो दिया हूं पति पीछे पढ़ना, तो पहले उत्तरे दे दो। लिख के दे दिया, मैं स्वस्थ हूं, कोई बात नहीं है। आकर दिया, ये जब बढ़ गया, जब खोलती है पत्र को, तो आज का लिखा हुआ मन में होता है, आज लिखे, आज ही कैसे पहुंचा दिया यहां। लगता है क्या बात है, खोजने लग गए, नहीं मिला। रहे तो बगल हुआ, विलीन हो गया। पत्र पढ़ा तो चिंता दूर हो गई। अंग्रेज का मन हुआ, लगता है कोई जादू टोना जानता है, तो घर में बैठा हुआ है, ताला बंद करके चाबी मेरे पास है, अंदर में है, घर से निकलवो नहीं किया है, कैसे उतर ले आले, जादू टोना से काम किया है। कुछ दिन के बाद वो आती है यहाँ, तो श्यामा चांद लहरी बैठे थे अंग्रेज के बगले में, तो पहले प्रणाम करते श्यामा चांद लहरी को, और तब प्रणाम करते अपने पतिदेव को, और तब पूछती है अपने पति से, ये महाशय कौन है आपके बगल बैठे हुए हैं? यही गए थे पत्र लेकर के, आपका पत्र मुझे दिया और कहा कि पहले उत्तरे दे दो, तुम्हारा पति बहुत चिंतित है, मैं जा रहा हूं भारत, पहले उत्तरे दे दो। तो मैं तो लिखकर दे दी, नहीं आपका पत्र मैंने पढ़ी, तो देखती हूँ आज का तिथि, आज का लिखा हुआ, तो मुझे आश्चर्य लगा। मैं खोजने लगी तो नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमको आश्चर्य हुआ कि जिस दिन आपने मुझे पत्र लिखा, उसी दिन उन्होंने कैसे पहुंचा दिया मुझे। तो अंग्रेज कहता है कि तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है। तुम कहती पत्र लेके मेरे पास ही गया है, ये तो कमरा के भीतर में है, और ताला बंद करके मैं गेट पर खड़ा हूं, 1 घंटा के बाद दिया है हमको पत्र, ये भीतर में। तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको लगता है। श्यामा चांद लहरी नौकरी करते थे, लेकिन संत थे, रात भी चर्चा करते थे। कुछ महर्षि पवन जी महाराज तो कई बारी कहानी कहे हैं। तो कहने के भाव, प्रथम भगति संतन कर संगा, ऐसे संत नहीं मिले बराबर। तो ऐसे संत का जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है, उनका जो उपदेश है, उनका भी स्मरण करना, पढ़ना, समझना, ये प्रथम भक्ति में ले सकते हैं। प्रथम भक्ति यानी प्रेम से, रत्न में प्रेम, दूसरे रत्न में कथा प्रसंगा, प्रेम सुनो, ना कि यहां आकर गप करो। दूसरे रत्न कथा प्रेम सुनने के लिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित हो गए। चौथी भक्ति में गुणगान, स्तुति प्रार्थना। तब 5वीं भक्ति में आता है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो सदगुरु मंत्र बता दिए हैं वो अकाट्य है, परमात्मा का नाम बहुत है, और बहुत नाम में जो गुरुदेव हमें मंत्र बता दिए हैं वो अकाट्य है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, नाम तो बहुत है। राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम कहा वही सोई। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, लेकिन चित्त आवश्यो लीजिए जो सुमर साधु संत। नाम तो बहुत है, लेकिन जो संत बता दे जपने के लिए वह नाम महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिनु सकल समझ मधुर। भेद जाहि विधि नाम मह, बिनु गुरु जान न कोई। तुलसी कहाँ ही विनीत बर, जौ बिरंची सब शिव होय। इसलिए नाम भजा सोई जीता, जग में नाम भजा सो जीता। सुमरन का हल ज्योतिये, बीजा नाम जमाए, अखंड ब्रह्मांड सूखा परे, तो न निष्फल जाए। आराध्य की वाणी में अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इसलिए वहां कह रहे हैं अति पावन गुरु मंत्र, आराध्य भी कह रहे हैं, और वहां कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो छठी भक्ति में छठ दम सीधी वृत्ति भूकर्म, इसमें बिंदु ध्यान भी है, सदाचार भी है। छठ दमशील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सदृश कहते हैं चोरी करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, व्यभिचारी को, 5 पाप से अपने को अलग रखते हैं, वे सज्जन कहलाते हैं।
छठदम श्री व्रत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसलिए इस संत के लिए भगवान राम कह रहे हैं कि सातम सम मोहि मई जग देखा, अब मोह से अधिक संत कर लेके सबड़ी, हमसे अधिक तुम संत को जानो और मानो। आठम जथा लाभ संतोषा, जो ऐसे हो जाते उसी वही व्यक्ति लाभ में भी और हानि में भी सम रहते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न हूं नहीं देख प्रदोषा। ऐसे जो संत होते हैं स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखते हैं। ये नौ भक्ति में नवम सर सब छल धीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नवम एक जिनके होई। ये नौ भक्ति में एक भक्ति जिसको पकड़ा जाए संत का संग, उनका नाम जो पकड़ा ठीक से, वो पंच पाप से बचते हुए पवित्र भोजन करते हुए नित्य प्रति थोड़ा ध्यानाभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक जीवन परम शांति प्राप्ति होगी, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी का गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर वा दास को, तीन लोग भय ना एक लोगों कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा।